हेलो फ्रेंड्स। आज एक और टॉपिक लेकर के, एक और कहानी लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और ये वीडियो मैं खास उन व्यूअर्स के लिए बना रहा हूं जो हिंदी में मुझे वीडियो बनाने की दरख्वास्त कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक मेरे हिंदी समझने वाले के लिए बनाया जाए, बट मैं इसके साथ साथ में आई एम पुटिंग अप द सबटाइटल्स इन इंग्लिश। अब ये एक जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक समय एक गरीब अगरबत्ती बेचने वाला जो स्टेशन के आसपास खड़े होता था और जहां से आने जाने वाले लोग उससे अगरबत्ती खरीदते थे, वहीं पर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन हमेशा अपनी गाड़ी लेकर के गुजरता था और वहां पर रुकता था और उस व्यक्ति से अपने ऑफिस के लिए अगरबत्ती खरीदता था। अच्छी जान पहचान हो गई और वो जो बिजनेसमैन है वो इस व्यक्ति के अलावा किसी भी और जगह से अगरबत्ती कभी नहीं खरीदता था और ये सिलसिला सालों साल चलता रहा। जब एक रिलेशन सा बन जाता है तो उस अगरबत्ती वाले ने एक दिन उस साहब से, उस बिजनेसमैन से पूछा कि सर क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो उसने बोला क्या मदद करूं आपकी? तो बोला मैं रास्ते पे खड़े होकर के इस तरह से धूप में अगरबत्तियां बेचता हूं, अपना परिवार पालता हूं, तो अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो मैं एक दुकान चालू कर करके अगरबत्ती का कारोबार कर सकता हूं। उस बिजनेसमैन ने साफ कहा आई एम सॉरी, मैं ये आपकी मदद नहीं कर सकता। उस अगरबत्ती वाले को बहुत दुख हुआ, धक्का पहुंचा, बुरा लगा, लेकिन ठीक है। फिर इसी तरह से वक्त गुजरता गया। उस अगरबत्ती वाले ने फिर से एक बार उस बात को छेड़ा कि सर थोड़ी सी मदद कर दीजिए आप मेरी। उसने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं आपसे अगरबत्ती खरीदता हूं, वो मैं खरीदता रहूंगा, लेकिन आपकी मदद मैं नहीं कर सकता। खैर, एक दिन की बात है, ये अगरबत्ती वाला उसी जगह पर खड़ा था और ये बिजनेसमैन जो गाड़ी लेके आता है उससे ठीक कुछ समय पहले एक गाड़ी बहुत रफ्तार से आती है और इस अगरबत्ती वाले के पास खड़ी होती है और उसमें से एक व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी उतरकर अगरबत्ती वाले के पास जाता है, बोलता है जल्दी से मुझे अगरबत्ती का पैकेट दीजिए, और उसे वो 500 रुपए का नोट देता है। जबकि अगरबत्ती का जो पैकेट है वो मेरे कैसे 60-70 रुपए से ज़्यादा का तो नहीं होगा। अगरबत्ती वाला बोलता है साहब मैं अभी अभी आया हूँ, मेरे पास 500 रुपये खुले नहीं, मैं अभी करा के लेके आता हूँ। वो बोलता है छोड़ो यार, तुम्हें 500 रुपये रखो, लेकिन मुझे पैकेट दे दो। ये लेकर के ये अपनी गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है। और ये सारी बातें जब ये घटना घट रही थी तो पीछे वो बिजनेसमैन आ चुका था। वो देखता है कि क्या हो रहा है। उस सिचुएशन को देख करके वो अपनी गाड़ी को फिर लेकर आता है अगरबत्ती वाले के पास और बोलता है याद है तूने मुझसे 2 बार बोला था तुझे एक दुकान खोलनी है? हाँ ठीक है, मैं तुझ में इन्वेस्ट करने को तैयार हूं, मैं तुझे पैसा लगाने को तैयार हूं, दुकान खोल ले। वो अगरबत्ती वाला बड़ा ही अचंभा करता है, मतलब कि ये क्या हो गया? बोले साहब इतनी बार तो मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे हमेशा मना कर दिया, आज क्यों? वो कहता है अभी जो मैंने देखा, मैं समझ गया हूं कि तेरा टाइम आ गया है। जहां पे तेरे 50-60 रुपए के पैकेट के लिए कोई 500 रुपया देके चला गया तो तेरा वक्त आ गया। जब तक तुम मुझसे मांग रहा था तेरा वक्त नहीं था। और मैं एक खिलाड़ी इंसान हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं उसी घोड़े पे पैसा लगाऊंगा जो घोड़ा मुझे डर भी जिता सकता है।
ये स्टोरी का मतलब क्या होगा? मुझे लगता नहीं कि मुझे इसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो जब आपका वक्त आता है, परिस्थितियां बदल जाती है, सिचुएशन बदल जाती है, और रातों रात आप किसी और लेवल पे पहुंच जाते हो, आप किसी और ऊंचाई पे पहुंच जाते हो, एंड थिंग्स आर डिफरेंट फॉर यू। इस कहानी को समझिए कि वक्त जब करवट बदलता है, कुछ भी हो सकता है। इसी कहानी को जहन में रख के, दिमाग में रख करके, भरोसा रख करके भगवान पे कि आपका भी वक्त आएगा, सभी का वक्त आता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एंड हमेशा हमेशा की तरह आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, मेरे नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, और जितने भी आपके परिजन हैं उन लोगों से मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।